नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो वहाँ से आप जाके क्या नाम है YouTube पे जाइए, RK वर्मा मैथ स्पेशल करके आप सर्च कीजिए, वहाँ से हमारा YouTube चैनल मिल जाएगा। मैं आज आपको बताने वाला क्या हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती कैसे है। तो पूर्ण वर्ग के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो जब किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीपल किया जाता है और जो मान प्राप्त होता है वो नंबर हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। जैसे मेरे दोस्तों, ये जैसे 4 का 4 में अगर गुणा कर दिया जाए तो ये 16 जो है ये आपका यानी फुल स्क्वायर फॉर्म में है, ये फुल स्क्वायर फॉर्म में बोला जाता है। ये फुल स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि कोई भी नंबर दिया हो, जैसे मैं कह दूं ये 625 दिया हो, अगर ऐसे नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इसका तरीका देखिए ध्यान से। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक ध्यान से देखिए, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, और 5 के तुरंत बाद हमेशा 2 आना चाहिए। 5 होना चाहिए, 5 के तुरंत बाद होना चाहिए क्या? 2 होना चाहिए। दूसरी बात यानी यूनिट डिजिट की बात करें तो 5 होना चाहिए, अगर 5 होता तो उसके बाद वाली संख्या यानी तुरंत 2 होनी चाहिए। 2 के अलावा कोई भी नंबर अगर आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। अर्थात अगर 5 के बाद 2 है तो वो संख्या 100%, आप कितना भी ऐसे लिख दो, आप कितना भी लिख दो, ऐसे 7, 8, 9, 10 जो भी लिखना हो आपको, लेकिन अगर लास्ट में ऐसे है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक, अब दूसरी बात और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कह दिया कि आपको 729 की बात अगर मैं कह दूं इस तरह से, तो ऐसे अगर नंबर होते हैं तो ये भी बता दें आपको कि अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो पूर्ण वर्ग में उसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 4 हो सकता है। इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो यूनिट डिजिट हो और उस यूनिट डिजिट के होने के नाते पूर्ण वर्ग हो। अब मैंने आपको बताया कि अगर किसी का यूनिट डिजिट ये मिल रहा है तो तुरंत आप क्या कीजिए, हाँ 0 भी आता मेरे भाई, 0, लेकिन सिंगल 0 होगा तब नहीं, सिंगल 0 होगा तब नहीं, डबल 0 होंगे तभी आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है मेरे भैया, अब आपको ये समझना है कि कैसे हम जानेंगे कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि उसकी यूनिट डिजिट आपकी क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 से आ जाए और 7 आ जाए और क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो ये संख्याएं हमारी क्या होंगी? पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएंगी मेरे भैया। क्या क्या? 2, 3, 7 और 8 आने पर वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। इतनी चीजें आपको सीखनी थी। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं क्या कि भाग विधि से अगर ये पहचान, अगर किसी का यूनिट डिजिट इतना आता है तो आप कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर आप तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, निश्चिंत होकर आप ऑप्शन लगा लेंगे। कौन सा ऑप्शन? जो इनसे मिलेगा। अब आपको मैंने क्या कहा, ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर 5 आया है तो 5 के बाद 2 होना चाहिए। ओनली अगर 5 आया तो इस कैटेगरी में आ जाएगा कि वो भी पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। अगर 1 0 आया है तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा, डबल 0 होना चाहिए तब पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो बात इतनी अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर मेरा राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल करके, ये भी आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।